एग्जाम्पल नंबर 4.9। ठीक है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स पर आधारित है, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पुली का कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ा हुआ होना चाहिए, हम थ्योरी में पढ़ा चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पुली। ठीक है, उसी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, इक्वेशन लिखना आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि एक ब्लॉक यहां दिया हुआ है, एक ब्लॉक यहां दिया हुआ है। ठीक है, इसको अपना फिगर बनाते हैं, ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, यहां पर ऐसे करके है, इसका वजन दिया हुआ है 20 kg। ठीक है, और ये पुली का कॉन्सेप्ट है ना, देखो पुली आया ना, कॉन्सेप्ट ऑफ पुली हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसमें यहां पर देखो तो क्या बोल रहा है, यहां पे 3 kg वेट है, मास है इसका। ये कितना है, 3 kg क्या। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा, इसमें आगे की तरफ टेंशन लगेगा। अच्छा ठीक है, यहां इसके और इसके सरफेस के बीच में म्यू के दिया हुआ है। देखो क्या दिया, इफ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस, ट्रॉली और सरफेस के बीच क्या कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यानी कि म्यू के दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 0.04। तो इस पे ये जब ब्लॉक उधर जाएगा और ये ब्लॉक नीचे आएगा, ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो ये ए एक्सेलरेशन से इधर जाएगा। हमको सवाल में बोला क्या कि टेंशन फोर्स बताइए और व्हाट इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बताइए, टेंशन बताइए, एक्सेलरेशन बताइए और टेंशन बताइए। तो हम लोग ये सब चीज तो पढ़ चुके हैं जब हम लोग पढ़े थे क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ पुली ना, पुली का कॉन्सेप्ट वगैरह जब हम लोग पढ़े थे तो वहां पर भी हम लोग इसी तरीके से एक्सेलरेशन और टेंशन वगैरह को फाइंड करना सीखे थे। क्या कॉन्सेप्ट ऑफ पुली पढ़े थे ना, उसी में इक्वेशन सब लिखना ऐसे ऐसे, mg माइनस टी बराबर ma, ये सब चीज लिखना सीखे थे, सारा चीज किए थे, है ना। वही कॉन्सेप्ट वगैरह का इस्तेमाल हम लोग यहां पर भी करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में उसी तरीके से इक्वेशन लिखने आना चाहिए। क्या चीज पढ़े थे हम लोग, जरा सा इस पे देखो तो, इस पर फोकस करो तो, इस पे नीचे लग रहा होगा क्या, mg ना, 3 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक के लिए क्या लिख सकते हैं, देखो तो नीचे mg ज्यादा है और टेंशन कम है, तब ना ये नीचे जाएगा और ये इधर भागेगा। तो यानी कि यहां पे mg इज मोर देन टेंशन, mg इज मोर देन टेंशन। इसीलिए यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, mg माइनस टेंशन, नेट फोर्स है तो ज्यादा में से कम फोर्स को घटाते हैं, तो mg माइनस टेंशन बराबर क्या, ma। तो ठीक है, mg माइनस टेंशन बराबर ma। तो जरा इसको अगले पेज पे लेकर के चलते हैं हम लोग। क्या लिखे, mg माइनस टेंशन बराबर ma। अच्छा, m का मान क्या, 3 kg है, g का मान 10 माइनस टेंशन बराबर मास है 3 kg, एक्सेलरेशन a, तो ये क्या हो गया, 30 माइनस टेंशन बराबर 3a। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, नाउ फॉर ट्रॉली ऑफ 20 kg, जो 20 kg का जो ट्रॉली है, 20 kg का जो ट्रॉली है उसके लिए, इस पर देखो तो म्यू के, ये जो रस्सी है ये इसको इधर खींच रहा है, तो पीछे के तरफ तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, ये उधर खींच रहा है तो पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो यानी ट्रॉली के लिए देखो तो जरा सा, ट्रॉली पर अगर बात करें तो एक फोर्स इधर लग रहा है टेंशन का, इधर फोर्स लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है भैया, म्यू के इंटू नॉर्मल। अच्छा, यानी कि यही चीज क्या हो जाएगा, म्यू के इंटू mg, म्यू के इंटू mg। देखो तो यहां पे वस्तु है, इस पे नीचे क्या लगता है, mg, और ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। नॉर्मल किसके बराबर, mg के बराबर। तो यहां पे हम लोग ये चीज को डालेंगे, तो म्यू के यानी कि पीछे का फोर्स किधर और आगे का फोर्स इधर टेंशन, और ये वस्तु तो इधर ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो यानी टेंशन जीत गया, टेंशन ज्यादा है किससे, एफ के से, इधर का टेंशन ज्यादा, फ्रिक्शन फोर्स कम, तो नेट फोर्स टेंशन माइनस एफ के। तो हम लोग जानते हैं क्या, एक बात देखो तो, फ्रॉम सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या होता है, एफ बराबर ma। तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स टेंशन में से एफ के घटा देंगे, क्या हो रहा है जी, टेंशन माइनस एफ के,
इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सलरेशन, इसका मास इंटू क्या एक्सलरेशन, और ये मास है 20 kg, मास है कितना इसका 20 kg। टेंशन माइनस एफ के कितना होगा म्यू के इंटू एम जी, तो ये हो गया म्यू के एम जी बराबर एम इंटू क्या ए एक्सलरेशन ना। तो देखो तो टेंशन माइनस म्यू के का मान कितना दिया हुआ है 0.04, तो हम लोग 0.04 इंटू मास है इसका 20 kg, जी का मान है 10 बराबर मास इसका 20, एक्सलरेशन ए हमको मालूम है नहीं किस एक्सलरेशन से जा रहा है, तो टी माइनस ये 2 0 है ना, 2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 4 दूना 8 बराबर 20 ए। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 कर दिए। अब देखो तो क्या क्या है अपने पास, नाउ वी हैव क्या क्या इक्वेशन है भाई अपने पास, देखो तो इक्वेशन 1 क्या है 30 माइनस टी बराबर 3a, 30 माइनस टी बराबर 3a, और एक इक्वेशन अपने पास क्या है टी माइनस 8 बराबर 20a, टी माइनस 8 बराबर 20a। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं जरा ऐड करते हैं, ऐड करो तो जरा दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो टेंशन टेंशन खत्म, 30 माइनस 8, 30 माइनस 8 इज इक्वल टू 23a, तो ये कितना हो गया 22 बराबर 23a, इसलिए एक्सलरेशन बराबर 22 बटा 23 इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को जरा सॉल्व करेंगे तो एक्सलरेशन कितना आएगा, a बराबर ये भाग देखो तो कितना आता है, ये हमारा 0.96 इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक आंसर हो गया। अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन में मान लिया जाए इक्वेशन 2 में ही डालेंगे तो टेंशन आ जाएगा, क्या इसको दूसरे इक्वेशन में डाल देते हैं, क्या क्या है इक्वेशन t माइनस 8 बराबर 20a, तो t इज इक्वल टू 20a प्लस 8, तो t इज इक्वल टू 20 इंटू a के जगह पे क्या लिखेंगे 0.96 प्लस क्या करेंगे 8, क्या तो t बराबर इन दोनों को गुना करेंगे और उसमें 8 जोड़ देंगे, तो इन दोनों को गुना करो तो कितना आता है, ये दोनों गुना होकर के 19.2, और उसमें फिर हम लोग क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे, तो 9 8 17, t बराबर क्या 27.2, एनसीईआरटी में 27.1 लिया है वो भी चल जाएगा कोई बात नहीं, उतना न्यूटन हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया किस चीज का 4.9 का, यहां से लेके यहां तक, तो ये 4.9 वगैरह ये सब चीज हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। इसमें हम लोग समझे एफ के यानी काइनेटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट। क्या आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, एसेज ले सकते हो, और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा, और कमेंट सेक्शन में पिन अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़